Hello guys, I'm your friend मानसी मल्होत्रा. कम बैक विद द न्यू वीडियो. आज हम एक पंचकर्मा प्रोसीजर के बारे में देखेंगे जो कि हमारा स्वेद विधि के अंदर आता है, जिसको हम उपनाह बोलते हैं. एक प्रोसीजर है ये हमारा, जो कि स अग्नि और निरा अग्नि दोनों में हम इसको क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट उपनाह. उपनाह क्या होता है? इसका मतलब होता है बंधा या फिर टू टाई. इट कैन बी डन विद और विदाउट हीटिंग द मेडिसिन्स. अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो उपनाह होता है इसके लिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पे इस प्रोसीजर में हमने क्या किया है, पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग. वैसे ये मेरी फ्रेंड ही है आयशा, जो कि हमने अपने फ्रेंड को किया था. उसको यहाँ पे एल्बो जॉइंट में पेन था. इसके लिए हमने इसको थोड़ा और बल देने के लिए तो हमने बल अश्वगंधादि तेल लिया, जिसको हमने हीट किया स्टोव पे. फिर उसके ऊपर फिर उसके अंदर हमने कोला कुलत्था आदि चूर्ण को यूज़ किया. वैसे हम इसमें कोर्स पाउडर का यूज़ करते हैं, बट हमने फाइन पाउडर का यूज़ किया. इसको हमने हीट किया. देन उसकी जो कंसिस्टेंसी को हमने मेंटेन किया, जिससे उसकी थिकनेस को अच्छे से हम ले सके. और ये जो हमारा प्रोसीजर के टाइम पे हमें जो ये मटेरियल मतलब जो बनाया है, जो हमारी ये औषधि है, वो ना ही तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए. अगर वो ठंडी हो गई तो उससे पेशेंट को कंफर्ट नहीं होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व होगी वो मेडिसिन, थोड़ा टाइम लगेगा. और इससे क्या है, उपनाह स्वेद, स्वेद से ही मतलब है कि हमें थोड़ा बहुत बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे, मतलब कि अगर हम ये स्थानिक चिकित्सा के दौरान अगर हम कोई ट्रीट कर रहे हैं तो उसको टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए हमने थोड़ा सा उसको ल्यूकवार्म रखा है. और उसकी कंसिस्टेंसी को आप थोड़ा देख सकते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी को थोड़ा सेमी सॉलिड रखना है. ना ही तो ज़्यादा वो थिक होनी चाहिए, ना ही वो ज़्यादा लिक्विड ही होनी चाहिए. अगर वो लिक्विड होगा तो वो आराम से मतलब गिर जाएगा या फिर वो वहाँ पे रहेगा नहीं. तो इसके लिए हमें उसका जो थिकनेस है उसको मेंटेन करना है. प्लस हमने इसमें जो ऑयल में हमारा मोस्टली जो मेडिसिन उसको कंसिस्टेंसी को ज़्यादा रखेंगे, ताकि उसकी जो थिकनेस है मेंटेन रहे. और उसे हम अच्छे से और लीनियन होना चाहिए, मतलब वो हर जगह से इक्वल होना चाहिए. और उसके बाद हमारा जो उपनाहा में जो एक मेन चीज़ को हमें याद रखना है कि अगर हम इसे सुबह लगा रहे हैं तो हम इसे रात को उतारेंगे. और अगर हम इसे रात को लगा रहे हैं, मतलब ऐसा जो प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हमें सुबह इसको रिमूव करना है. ठीक है. तो ये हमारा जो उपनाह प्रोसीजर है, इसके अंदर हमने मोस्टली वातहर द्रव्य को यूज़ किया है, क्योंकि देख सकते हैं कि वात का जो लक्षण है, एक तो होता है रुक्ष गुण होता है, जिसका हमारा रुक्ष का अपोजिट स्निग्ध होता है. तो हमने वहाँ पे स्नेह द्रव्य का यूज़ किया है. और हमने यहाँ पे एरंड पत्रा को भी यूज़ किया है इसकी कवरिंग के लिए, जो कि इसको अच्छे से मतलब टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और उसको पेन को रिलीफ कर सके. और एरंड पत्राज वेरी वेरी इफ़ेक्टिव इन पेन्स एंड ऑल. एंड ऑल्सो डू द विरेचना. इसका जो तेल होता है एरंड पत्रा का, जो मतलब गंधर्वादी तेल भी बोलते हैं, इसका एक फॉर्मुलेशन है, तो उसको हम विरेचन के लिए भी यूज़ करते हैं. लेकिन हम यहाँ पे उपनाह स्वेद कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे पत्र को यूज़ किया है. और उसके बाद हम एक कोर्स पाउडर को जो हमारा इसको बाद हम इस पर कपड़े से हम इसको रैप करेंगे, ताकि वो अच्छे से उसकी बैंडेजेस को मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखे. क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, आई मीन टू से कि हमें अगर मॉर्निंग में किया है तो हमें इवनिंग को रिमूव करना है, तो तब तक के लिए पेशेंट को कंफर्ट होना चाहिए. तो हम उस अकॉर्डिंग इसकी अच्छे से बैंडेजिंग करेंगे और फिर उसको हम टाई करेंगे. तो यहाँ पे हम अभी इसको टाई कर रहे हैं. इसको हम अच्छे से कवर करेंगे. आपने देखा है यहाँ पे एरंड पत्रा से हमने कैसे से अच्छे से टाई किया है. और अब हम इसके साथ मैं आपको और भी बता देती हूँ. यहाँ पे हम इसके अलावा हम वचा, किन्वा, शतावरी, देवदारू और एनी काइंड ऑफ धान्य द्रव्य को यूज़ कर सकते हैं, और जिसका प्लीजेंट स्मेल हो.
ठीक है। और स्नेहा, जैसे कि अगर वहाँ पे वात ज़्यादा है तो स्नेहा, तक्रा, शीरा ऐसे मतलब द्रव्य को भी यूज़ कर सकते हैं वात में। और रूट ऑफ एरेंडा, रासना, इन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस अकॉर्डिंग पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से बैंडेजेस कर रहे हैं। देखिए बैंडेज कैसे करना है, इसको अच्छे से फोल्ड करना है, अच्छे से रैप कर देंगे ताकि पेशेंट को कंफर्ट हो, उसको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो अगर अच्छे से बैंडेजेस नहीं हुआ है। और ज़्यादा हमें टाइट भी नहीं करना है, ज़्यादा हमें लूज़ भी नहीं करना है, ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ पे हम टाई कर दें टाइटली और उसमें फिर प्रॉब्लम हो बाद में। तो हम उसको अच्छे से पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टाई करेंगे, जिसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और ये हमारा एक उपन्यास वेद है जिसको हम इजीली घर पे भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। एक आयुर्वेदा आचार्य से पूछना चाहिए कि आपके कंफर्ट और आपके डिसीज़ेस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है। और ये उपन्यास वेद हमारे आयुर्वेदा में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, जैसे पेन्स में तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून एंड कंटिन्यू विद अस। एंड हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देंगे जो कि प्रैक्टिकल और जिसमें आपको बेस्ट लगेगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।